हालेलुया। आप सभी को फिर से जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने हमारी पहली वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, और मैं आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो के द्वारा बहुत सारी आशीष पाई है। तो फिर से मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी के बीच में बांटना चाहता हूं जो खुदा ने मेरे हृदय में डाला है। क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो आज के छोटे से मनन के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हो पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसकी 1 आयत। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसकी 1 आयत। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 में आप सभी के लिए पढ़ता हूं। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने भी तेरे आज वचन को सुनते हैं प्रभु, तेरी आशीषें उनके जीवन पर आ जाए मेरे खुदावन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो मेरा टाइटल है, आज का जो मेरा टॉपिक है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रे फॉर अनदर। दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आप और मैं एक मसीह है और आप और मैं सभी प्रार्थनाएं करते हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे बच्चों को ब्लेस कर, प्रभु हमारे बिजनेस को ब्लेस कर, प्रभु हमारी नौकरी को ब्लेस कर, प्रभु हमें अपने आत्मा के वरदानों से भर दे। ये प्रार्थनाएं गलत नहीं है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा परिवार ब्लेस होना चाहिए, हमारी नौकरी ब्लेस होनी चाहिए, हमारा बिजनेस आशीषित होना चाहिए। लेकिन क्या हम सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं? यदि आप और मैं अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप और मैं केवल एक स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। बाइबल में एक बात लिखी है कि जब तू प्रार्थना करे तो तू अन्य जातियों के समान बक बक ना कर। सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करना, अपने लिए ही मांगना, यही अन्य जातियों के समान बक बक करना है। प्रभु मेरे बच्चों को ब्लेस कर, मेरी नौकरी को ब्लेस कर, मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, प्रभु मुझे उठा, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, प्रभु मेरे घर में हर एक चीजें आए। सिर्फ अपने लिए मांगना ही क्या है? बक बक करने वाली प्रार्थना है। लेकिन आज मैं आपसे विनती करता हूं, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक सच्ची गवाही कि एक बार एक मिशनरी किसी गांव में सेवा करने के लिए निकला और उसके प्रचार के द्वारा लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए और वो कहने लगे कि जब से गांव में आया है इसने सबका धर्म बदल दिया है। और कुछ गांव के बदमाशों ने सोचा कि आज रात को हम इस मिशनरी को मार देंगे। तो रात को वो मिशनरी को मारने के लिए मिशनरी के घर में घुस गए, यानी जो परमेश्वर का दास था। और जैसे वो घर में घुसे रात को, तो उसी समय वो मिशनरी उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए। और जो उसको मारने आए थे यह देखकर उनका हृदय टूट गया। वो रोने लगे, पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी दिन अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। उसी दिन उन लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। कब? जब उन्होंने देखा कि व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ना तो ये हमारा रिश्तेदार है, ना ये हमारा कोई जानने वाला है। तो आज के वचन के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बनो, केवल अपने लिए ही प्रार्थना मत करो। मेरे प्रियो, एक लिस्ट बनाओ कि अब तक आपके गांव में कौन कौन विश्वास में नहीं है, आपके टाउन में कौन कौन विश्वास में नहीं है। अपने रिलेटिव्स की लिस्ट बनाओ और देखो कि अब तक कौन कौन विश्वास में नहीं है। उन राज्यों की, उन जगहों की, उन गांवों की लिस्ट बनाओ जहां अब तक खुदा का, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। आपको और मुझको दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं जब भी दुआ करता हूं, मैं अपनी बढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं बता रहा हूं, हर एक बात के द्वारा मेरे यीशु मसीह को महिमा मिले। मैं 3 दिन के लिए लिस्ट बनाता हूं, उनमें मैं अपने चर्च के मेंबर का नाम लिखता हूं, अपने रिलेटिव्स का नाम लिखता हूं, अपने टाउन के लोगों का नाम लिखता हूं। यदि मुझे कुछ और प्रेयर पॉइंट मिल जाते हैं तो मैं उनको लिखता हूं। और मैं 3 डेज कंटिन्यू, 3 दिन उन विषयों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। देखें किसको प्रार्थना की जरूरत है। अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें। आप और मैं पैसों से इतने धनी नहीं है, लेकिन आप और मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज से दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने भी खुदावन तेरे कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, आज से दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। ये छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचे। सबको जय मसीह की।